नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। स्कैन रांची के एपिसोड 11 को लेकर हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 22 में, जहां आप देखिए कि यहाँ की जो नालियों की खूबसूरती, यहाँ कचड़े का खूबसूरत सा ढेर, मतलब खूबसूरती ही बोलेंगे क्योंकि नगर निगम जो है इसे खूबसूरती ही बना रही है। इसको ऐसे ही छोड़कर एक खूबसूरती ही ये दिख रही है। इस मोहल्ले की सबसे आन बान शान मानी जाएगी ये नाली, क्योंकि आप इस नाली को देखिए, देखकर ही समझ जाइए कि यहाँ कचड़े कैसे फेंके जाते हैं इसमें। और यहाँ के लोगों द्वारा भी यहाँ पे कचरा डाला जाता है, क्योंकि नगर निगम की गाड़ियाँ जो है वो एक ही बार आती हैं। उनका कहना है कि नगर निगम की गाड़ी अगर 2 बार 3 बार आएगी, यहाँ पे अगर डस्टबिन लग जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो कचरे का ढेर है वो ना लगे, इस कचरे को लोग नाली में ना डालें। अगर बात करें इस नाली की, तो नाली भी देखिए आप साफ सुथरी नहीं है। इसे साफ भी हुए कितने दिन हो गए होंगे। इसके साथ ही हम यहाँ के लोगों से जो है आइए बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के जो पार्षद रह चुके हैं उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं, और साथ ही जानेंगे कि नगर निगम कितनी बार आती है, यहाँ साफ सफाई करती है या नहीं करती है। क्योंकि अभी जो है साफ सफाई के मामले में अगर जान बताएं तो सफाई सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। इसको लेकर के हर दिन रोड पर झाड़ू लगना चाहिए, हर दिन नालियाँ साफ होनी चाहिए, हर दिन कचड़े गाड़ी आपके घर आना चाहिए, ताकि लोग कचरा जो है आसपास ना फेंक कर, आसपास गंदगी ना फैलाकर लोग कचरे गाड़ी में डालें। तो आइए लोगों से जानते हैं। जितना मोहल्ला का है ना, सब कोई चूहा यहाँ रखता है। पूरा हम लोग का पार्किंग है, नीचे नीचे पूरा चूहा सो बिल बना दिया, गाड़ी का ये सब काट देता है। और इतना बदबू आता है, जो गर्मी आया ना तो बदबू से ही होता है। नाली पूरा पे ही रहता है अच्छा, नाली जो है वो खुला हुआ है, ढक्कन खुला हाँ, हुआ है, उसकी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? क्योंकि उससे गंदगी भी गंदगी फैलेगी। मच्छर आता है। बिल्कुल, मच्छर, बीमारियां, ये सब बीमारियां, नॉर्मल हाँ चीजें हैं। हाँ। तो इसके बारे में क्या आपने कंप्लेन नहीं किया कि नाली की ढक्कन खुली या फिर कंप्लेन तो बंद? किया है। वार्ड वाला जो है ना, कितना हम लोग को वार्ड नंबर है, वो लोग तो बोलता है कि है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पूरा मोहल्ला का कचरा यहीं पर फेंकता है, यानी कहीं नहीं, सब यहीं पर फेंकता है। और अच्छा बताइए कि जो आपके पार्षद हैं उन्होंने क्या क्या काम किया? उन्होंने कहा सफाई तो कभी कल की है, तो वो आपको तो देखने ही से पता चलता ही होगा जो क्या किए हैं। अच्छा, अभी जैसे कि चुनाव आने वाला है, तो निकाय चुनाव आने वाला है, तो क्या चाहते हैं कि जो पुराने पार्षद उनको मौका देंगे या फिर नए पार्षद को एक बार मौका देना चाहेंगे? नहीं, पुराना ही है तो हम लोग ये मोहल्ले में है, तो मोहल्ले को ना ज्यादा ही करेंगे। पुराने पार्षद को ही मौका देंगे। हाँ हाँ, मौका देंगे, उनको बोला जाएगा जो अच्छे से काम करे। और ठीक। इस सड़क पर आगे बढ़ते हुए हमने पाया कि यहाँ गंदगी भी इतनी खूबसूरती से फैली हुई है कि इस फैली हुई खूबसूरती की हम जितनी तारीफ करें वह कम है। यहाँ तक कि यहाँ खड़े होना भी हमारे लिए दुभर हो गया, सांस लेना भी मुश्किल था और बदबू आ रही थी। लेकिन मैं क्या ही बताऊं आपको, आते जाते लोगों को नाक पर कपड़े रखकर पार होते देखा तो हम समझ गए कि नगर निगम के कार्यों की जितनी तारीफ की जाए वह तो कम ही होगी। बहरहाल हम यहाँ के लोगों से उनके दिलों का हाल जानने के लिए आगे बढ़े तो हमने पाया कि वहाँ के लोग भी इससे काफी परेशान हैं। हालांकि वहाँ के लोग भी इससे आदी हो चुके हैं और कोई भी इसके बारे में जानकारी देना नहीं चाह रहे थे। आंटी बताइए, जो आपके अपार्टमेंट के जस्ट सामने यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा रहता है और यहाँ जो नाली है वो साफ तो दिख नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नाली कब कब साफ होती है? देखिए, ये बीच बीच में साफ जरूर होती है, लेकिन वो कचरा निकाल के भी साइड में जमा कर देते हैं, तो वो फिर गंदगी तो बनी ही रहती है। और कूड़ा यहाँ फेंकने का ये आलम है कि हम लोग आसपास के लोगों को रोके भी, तो भी कई बार हम लोग मार्क किए हैं कि लोग स्कूटर से आके वहां पे डाल दे रहे हैं, रिक्शा से आ रहे हैं तो यूं फेंकते चले जा रहे हैं। फल वाले लोग जो पितारी का रस जो बेचते हैं, वो लोग आते हैं रात में, इतना इतना उसका जो रेसिडुअल रहता है रस निकालने के बाद उसको फेंक करके जाते हैं। अब ये है कि हम लोग देख भी रहे हैं, जब देखते हैं तो मना भी करते हैं, लेकिन संभव नहीं है कि हम लोग मना कर सके। और सफाई गाड़ी जरूर आती है, एक बार तो आती है पक्का, लेकिन वही है कि सफाई होती है फिर तुरंत उतनी गंदगी हो गई। तो यहाँ मतलब कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि लोग ना फेंके।
अच्छा, यहाँ पे आपने क्या नगर निगम को कंप्लेन किया कि इस रिगार्डिंग इसको हटाया जाए और यहाँ हाँ, पे एक एक दो बार कंप्लेन किया गया तो वो लोग भी सफाई तो कर ही देते हैं, लेकिन मतलब वहां कूड़ा ना फेंका जाए इसका कोई उपाय करना होगा, जो अभी तक नहीं हो सका है। जो अभी तक, अब जैसे हमारे अपार्टमेंट में पहले यहाँ से भी लोग फेंक देते थे, हम लोग यहाँ पे बड़ा बड़ा डस्टबिन रख लिए हैं, तो उसपे तो स्वीपर आता है सुबह, हर घर से कचरा निकाल के उसमें जमा करता है, फिर जब गाड़ी आती है तो निकाल दिया जाता है कचरा। लेकिन जो आसपास के लोग आके फेंकते हैं उसको रोकने का कोई उपाय करना होगा। अब नगर निगम इस पर कैसे एक्शन ले, ये तो मतलब बेटर होगा, नगर निगम के लोग ही इसको डिसाइड कर पाए। अगर वहाँ पर 2 डस्टबिन भी लगा दिया जाए तो काफी अच्छा होगा। 2 डस्टबिन से काम नहीं चलेगा, वहां पे लाइन से 2-3 डस्टबिन लगाने होंगे। तो और कचरा भी जैसे उठता है ना, तो जितना कचरा है सारा उठा ले, वैसा नहीं होता, मतलब उठाए और मतलब कुछ वहीं रह गया, कुछ छूट गया तो फिर लोग वहां पे, मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए ना कि वहां कचरा अगर नहीं दिखेगा तो शायद लोग फेंकेंगे नहीं, तो चूंकि वहाँ थोड़ा कचरा दिखता है तो लोग वहाँ और फेंक देते हैं। अच्छा, नालियाँ साफ करने नगर निगम के लोग आते हैं या नहीं? हाँ, आते हैं, बीच बीच में आते हैं, लेकिन मतलब फ्रीक्वेंट नहीं है, जितनी जल्दी मतलब जैसी गंदगी है उस हिसाब से जितना विजिट होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर डेली बात करें रोड पे झाड़ू लगेंगे तो क्या डेली झाड़ू लगता है रोड पे? हाँ, झाड़ू सुबह में लगता है। डेली लगता है। हाँ, लगता है। और लाइट वगैरह क्या आपके एरिया में नाइट मतलब रात में क्या बल्ब वगैरह जलता है रात में जो स्ट्रीट लाइट हमारे अपार्टमेंट वाले जलता है, हम लोग तो जलाते हैं गेट पे, हम लोग बाकी एरिया में कॉलोनी में नहीं चलती? जलती है लेकिन सारी नहीं जलती है, सारी नहीं जलती है। इधर की लाइन भी एकदम ही फ्यूज रहती है, इधर लाइट नहीं जलती ये है। जो देख रही है ना आप इमली का पेड़, उसके और आगे जाके पूरी अंधेरा है, एकदम स्ट्रीट लाइट बोल के कुछ है नहीं, वो पूरी अंधेरा है। हमारे अपार्टमेंट की लाइट है वो जलती रहती है। नहीं, हमको बस इस एरिया का, हमको इसको ये जो है ये गली, फर्स्ट गली जो शिवाजी चौक कहते हैं, वहाँ तक की लाइट बस है, उसके बाद और लाइट नहीं है। ये हमारे नहीं है कि गाड़ी नहीं आती, गाड़ी आती है, डेली कचरा उठता है, लेकिन फिर भी लोग यहीं पे डालते हैं, मतलब ये अपनी आंखों से देखा है कि रिक्शे में ऐसे पैकेट उठा के लोग आते हैं, वो फेंकते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो नाली है उसका ढक्कन खुला है, इसके वजह से भी तो आप लोगों को परेशानी दुर्गंध आती है, हम तो फ्लैट के दुर्गंध एकदम आती सामने है, रहते हैं। दुर्गंध आती है, मच्छर बढ़ता है, हमारे मच्छर बढ़ता मेरा फ्लैट, ये फ्लैट तो सामने ही है, बहुत जाहिर है ना कि गंदगी रहेगी तो बीमारी बढ़ेगी। और ये नाली की वजह से आप लोगों को बरसात में भी काफी बहुत वो नाली का पानी ओवरफ्लो करके रोड में आ जाता है, तो चलने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि नगर निगम का एक नियम है कि डेली जो केरोसिन है वो मच्छर जो भगाने के लिए नहीं, वो वंस इन अ ब्लू मून है, सो कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। ये वंस इन अ ब्लू मून आप देखेंगे कि वो मच्छर वाली स्प्रे करके गाड़ी चली जाती है, वो एक बार में। हाँ, बहुत दिन, बहुत लंबे गैप के बाद, बहुत लंबे गैप के बाद। कंप्लेन वैसा होता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है तो लोग परेशान खुद करते हैं। नहीं, मतलब जैसे कभी जैसे चिकनगुनिया फैल गया, मलेरिया फैल गया, तो उस दौरान आकर के बीच में एक बार हो जाता है, लेकिन रेगुलर नहीं। ये एक काम कराइए, यहाँ कचरा बंद करवाइए, बस यहाँ का कचरा ये लोग अपने माध्यम से कोशिश करेंगे बंद कराना, तो इनके हाथ में नहीं है, ये बस कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, इनको यहाँ से और जो ओपन नालियाँ हैं इसको करवा दीजिए, और उपाय करें, यहाँ से कचरा हट जाए। आप लोग लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।